हम बकवास पर आपको खुशामदीद। माँ नहीं सासू में ड्रामे की अगली किस्त का टीजर देखकर तो डिप्रेशन हो गई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अरोज अपना घर बसाना चाहती है। वो सलमान को माफ करके अपनी आखिरी कोशिश करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सलमान के सीन देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। कितनी खुशफहमी है इसे कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरूज से बच्ची छीनकर इसे अपने टैलेंट का एहसास हुआ है। क्या बात है राइटर की, हमें भी इनके अंदर छुपे टैलेंट की अब खबर हुई है। बच्ची तो इसने अपनी शाइस्ता बेगम के हवाले कर दी, लेकिन वो इसके रोने से परेशान सर पकड़कर खड़ी हैं। ये चुप नहीं कर रही। सलमान किस अजियत में डाल दिया तुमने इसे लाकर। आखिरकार सलमान को ऑफिस में फ़ोन करके बातें सुनाती हैं। तुमने अरूज को अजियत देने के लिए बच्ची को इससे दूर किया, लेकिन यहाँ मैं अजियत में आ गई हूँ इस बच्ची की वजह से। जवाब में सलमान कहता है, मैं तो वही सब कुछ कर रहा हूँ ना जो आप और डैड मुझसे चाहते हैं। वहीं मास्टर साहब अजीब बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं। जब अपने माँ बाप की तलाश के लिए अरूज थानों के चक्कर लगा रही थी, तब तो इसे रोका नहीं। अब अपनी बेटी के लिए थाने इसे जाने नहीं दे रहे कि थानों में शरीफ लड़कियां जाएं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएं, ये जेब नहीं देता इन्हें। मुझे यकीन है कि सलमान को एक न दिन अपनी गलती का एहसास होगा। नसीमा बेगम रो रही हैं, मास्टर साहब सलमान ने हमारी अरूज को घर से निकाल दिया, इससे बच्ची छीन ली। आपकी खुशफहमियां तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल मास्टर साहब तो पूरी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं अरूज भी पता नहीं कौन सी मट्टी की बनी है जो अपने बाप से कहती है कि मैं अपना घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। इस पर मास्टर साहब कहते हैं, सलमान ने जो कुछ तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के साथ किया, इसके बाद भी तुम इसे माफ़ कर दोगी, इसके साथ रहना चाहती हो। जिस पर अरूज कहती है, मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ, शायद मैं सलमान के दिल को बदल दूँ। इधर हमारा टैलेंटेड सलमान अपने कारनामे अपने दोस्त को सुनाता है तो इसे बहुत अफसोस होता है। सलमान तुम ऐसे तो ना थे, तुम जानते हो कि अरूज भाभी का कोई कसूर नहीं। जिस पर सलमान कहता है, सारा कसूर उसी का है, वही मेरी जिंदगी में आई, इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये बात तो अरूज भी इस शख्स से कह सकती है कि ना तुम मेरी जिंदगी में आते और ना ही मेरी जिंदगी पर इस कदर घटिया ड्रामा बनता। बहरहाल सलमान बेटी को घर लाकर बेफिक्र हो चुका है। इतनी देर से घर वापस आता है तो शाइस्ता बेगम इससे पूछती हैं, कहाँ रह गए थे तुम, कब से इंतजार कर रही हूँ। जिस पर सलमान चिल्लाता है, स्कूल जाता बच्चा हूँ क्या जो टाइम पर जाऊँ और टाइम पर घर आ जाऊँ। बिजनेसमैन हूँ, लोग मुझे सलमान के नाम से जानते हैं, आपके बेटे के नाम से मुझे कोई नहीं जानता। अब पूछना ये था कि शाइस्ता बेगम के बेटे का नाम क्या है। इतने बेतुके जुमले बोले जाते हैं ना, कभी कभी तो दिल करता है इन ड्रामों के राइटर्स से मिला जाए। कौन सा सस्ता नशा करके 101 साल के बाद की कहानी लिखी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर तो फ्लैशबैक ही होते हैं। अब सलमान ने जिस तरह शाइस्ता बेगम से बदतमीजी की, इस पर वो हैरान रह जाती हैं। फ़ौरन अदरीस साहब से कहती हैं, मुझे लगता है कि अरूज और महरीन ने सलमान पर कुछ करवा दिया है, इसीलिए तो वो ऐसी बातें कर रहा है। अदरीस इस औरत की बेतुकी बात पर सर पकड़ लेते हैं। हद करती हो तुम शाइस्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ड्रामे का एंड इन्होंने करना ऐसे ही है, अचानक से सलमान को बदल देना है और फिर दिखाना है कि वो तो शाइस्ता बेगम और अदरीस साहब से बदले ले रहा था, जानबूझकर इनकी सारी बातें मानकर इनकी असलियत जानना चाहता था, और फिर आखिर में माफ़ी मांगेगा अरूज और अपनी मॉम से और ड्रामा ख़त्म। देखे ना, अभी तक अदरीस साहब की दूसरी बीवी का किस्सा ही नहीं छेड़ा गया, वो सामने ही नहीं आई दोबारा।